महिला पहलवानों के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन आज सड़कों पे है। भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की तादाद में बुलंदशहर में आज कैंडल मार्च निकाला है और कालेआम चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और कार्रवाई जो आरोपी सांसद है उस पर क्यों नहीं हो पा रही है। आज जो कैंडल मार्च हमने किया है, हमारी भारतीय किसान यूनियन जो पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हैं उनका समर्थन कर रही है। उनके सम्मान में ये कैंडल मार्च किया गया है। उनका जो पहलवान बैठे हैं जिनका शोषण हुआ है उनके के साथ जो अन्याय है उसको न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान उनके साथ खड़ी है। अच्छा, एक मामले में जो है कोर्ट को आना पड़ रहा है कि एफआईआर दर्ज करो। सरकार या पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और अब चूंकि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें तत्काल गिरफ्तारी कहता है कानून, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो क्या मांगे आप? ये इतने बाहुबली हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करके इनके खिलाफ एफआईआर करानी पड़ी। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है और सरकार इन्हें बचाने का काम कर रही है। अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है अभी तक उनसे दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की है, इसको लेकर के आपका नजरिया क्या है? क्या उनको शह दी जा रही है, क्या है? बीजेपी में कोई भी ज्वाइन कर लो, वो कुछ भी काम करता रहे, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। बाकी कोई किसी पार्टी का कोई भी हो खिलाड़ी, ना किसी को जात है ना बिरादरी है। जब हिंदुस्तान के लिए मेडल लाते हैं, तिरंगा फैलाते हैं, तो उस टाइम पे कोई जात बिरादरी नहीं करता। ये बीजेपी पार्टी जात बिरादरी में बांट के कमजोर करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान को फ्लैग जब लहराता है स्पोर्ट्समैन का तो याद आता है, मोदी जी फोटो कराते हैं, सभी कराते हैं। बीजेपी में चले जाओ और सारे खून माफ। ऐसे टैनी है, ऐसे ब्रजभूषण है। कानून पोका एक्ट लगा हुआ है जबकि तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए। बीजेपी उसको बचा रही है। क्यों बचा रही है? कि उनके सांसद हैं। न जाने बीजेपी में चले जाओ और सब खून माफ। ऐसी सरकार की नीति है। आपको क्या लगता है? जो अभी हमारे बिशन सिंह सिरोही जी कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। अध्यक्ष जी ने कहा वो भी सत्य है। अपने बयान आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो सरकार चल रही है ये केवल जातिवादी में बांट के लोगों को परेशान कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है। अब खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा। खिलाड़ी महिला पहलवानों के साथ ऐसा बर्ताव, महिला पहलवानों के साथ ऐसा बर्ताव। देखो, प्रधानमंत्री नारा देते हैं, जिसमें जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया, उन पहलवानों को न्याय के लिए जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है, उसको लेकर के आपका क्या? देखो, आजादी के 75 साल बाद ये बड़ी विडंबना है कि देश की महिला जो गोल्ड मेडल जीत के कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में जीत के आई हैं, उन्हें न्याय पाने के लिए जंतर मंतर बैठना पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर हुई है और जबकि कानून ये कहता है पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती। अगर आज यही ब्रजभूषण किसी विपक्षी पार्टी का नेता होता तो अब तक जेल में पूछ दिया होता। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और वो जो है ना अंगड़ित देख रहे हैं। 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसका इंतजार है। ब्रजभूषण बचने वाला नहीं है। पूरे 36 बिरादरी, जो आपने अभी सवाल किया कि वहाँ जाति एक विशेष जाति है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी वहाँ पर जंतर मंतर पर अपना सहयोग दे रही है और चाहे कुछ भी हो जाए, आंदोलन 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी है। बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी मरते दम तक। अच्छा, ये कार्रवाई को लेकर के आप क्या चाहते हैं? देखो, जो 11 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, अभी उनका 1 साल बकाया रह गया है। जब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे वे अपनी जांच को प्रभावित करेंगे। पहली तो मांग ये है कि वो तुरंत अपना इस्तीफा दें और गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसको भाजपा के कुछ जो ये अमित मालवीय जो है आईटीएस सेल का जो हेड है, ये 2-2 रुपए इनकी फीस बढ़ा दी है। ये जो प्रचंड वो गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को कि एक राजनीति के तहत ये पहलवान वहाँ बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। यौन शोषण का गंभीर आरोप है, बहुत बेहद गंभीर आरोप और उन महिला पहलवानों पर है जिन्होंने देश का नाम रोशन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किया। तो ऐसे में उन लोगों को न्याय के लिए जो है जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। तो क्या मांग है आपकी और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
मैं एक तो ये मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं इस पे FIR के, और पॉक्सो एक्ट के खिलाफ में इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये जेल जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो होता है ना, उधर एक एटम बम फेंक के और दूसरे घर में चोरी कर लो। गवर्नर साहब पुलवामा हमले के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अगर देश की जनता पुलवामा हमले पे मोदी जी से सवाल ना करे, इसलिए इन्होंने फिलहाल पहलवान और VS ब्रजभूषण ये देश को इसे दिखाना चाह रहे हैं। अगर पहलवान ब्रजभूषण वाला ये जो चल रहा है, न्याय की लड़ाई चल रही है, ये खत्म हो जाएगी। और गवर्नर साहब जो पुलवामा हमले के लिए बोल रहे हैं कि उस पर सरकार की चूक रही है, सरकार ने लिफ्ट करा देती तो हमारे 40 जवान शहीद होने से बच जाते। ये देश को जवाब देने की वजह से बचने के लिए ये देश के लोग ध्यान भटका रहे हैं। और महिला सुरक्षा जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर ये कहीं तक भी 100% में 10% तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। बेहद गंभीर मसला है। जिन्होंने हमारे देश का देश विदेश में नाम रोशन किया, पर्दा के लेकर आए हैं, आज उन्हें जंतर मंतर बैठ के अपनी बात मनवाने के लिए, न्याय के लिए जंतर मंतर बैठना पड़ा। तो एक आम बेटी की क्या हकीकत होगी आज के देश में? क्या सुरक्षा होगी आम बेटी जो वो क्या अपने हक की आवाज उठा लेगी? शोषण की न्याय मिल जाएगा आम बेटी को? पुलिस की इसमें कार्यशैली को आप क्या समझते हैं? देखो, पुलिस तो गृह मंत्रालय का अधीन है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय का अधीन है। एक दिन बारिश होगी बहुत जबरदस्त तरीके से, तो उन पहलवानों ने क्या किया कि चारपाई वगैरह मंगा के कम से कम धरना दे रहे हैं, तो उन्हें लेटने की रात को रेस्ट तो मिल जाएगा, दिन में फिर धरने बैठना उन्हें। तो दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय का अधीन है, कुछ जो चाटुकार हैं सरकार के, उन्होंने बच्चों के फोल्डिंग तक जाने नहीं दी वहाँ पे। उससे विवाद होगा, 2 पहलवान खिलाड़ियों के सर फट गए और उनमें कई जो पुलिस वाले थे वो शराब पिए हुए थे। कितनी बेहद शर्मनाक बात है। और उन्होंने पहलवानों के साथ धक्का मुक्की भी की। अब ये खाप जो है, खाप क्या कह रही है? खाप यही कह रही है इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनका ये साथ न्याय होना चाहिए। खाप का कहना यही है। अगर देरी होती है तब? देरी होती है तो खाप पंचायत किसान यूनियन ही नहीं, सब का नाम है, 36 बिरादरी किसान मजदूर सब इन बहन बेटियों के साथ है। संघर्ष करेंगे, दिल्ली जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, गांव से नहीं निकलने देंगे। गांव के दरवाजों पर सब रास्ता बंद कर देंगे इनका। पानी सब चीज बंद, जितना हमसे इनका तो कुछ भी राज नहीं है। कौरवों का तो बहुत बड़ा राज था। अफगानिस्तान कहाँ तक राज था? महिला क्या शोषण हुआ था द्रौपदी का? क्या हुआ? सब मारे गए, सबसे तहस हो गया। सोशल मीडिया पर एक लहर सी चली हुई है, बोले कि ये तो भाई एक ही जाति के लोग हैं। नहीं, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं। क्या मेरी कौम जाट है? वो का नाम है देश के लिए लाई ही, वो जाट है क्या? आप युवा हैं, क्या कहना है आपका? हमारा कहना है गिरफ्तार करा जाए, वो गिरफ्तार करा जाए, दगाबाजी हो रही है बीजेपी में। जातिवादी को बहुत उठाया जा रहा है, कुछ ना है। सब ये युवाओं को मारा जा रहा है दिल्ली में, और खिलाड़ियों के साथ ऐसा करा जा रहा है। गिरफ्तार करा जाए वो। तो खासा रोष है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में। कहना है कि जो महिला पहलवान हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।